गुरु पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत ही खास महत्व रखता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की कथा के बारे में। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ही वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। सबसे पहले वेदों की शिक्षा महर्षि वेद व्यास ने ही दी थी। हिंदू धर्म में उन्हें प्रथम गुरु का दर्जा दिया गया है। यही वजह है कि गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 11 जुलाई शुक्रवार को मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व महर्षि वेद व्यास को समर्पित है, क्योंकि आज के दिन ही महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन ही महर्षि वेद व्यास जी का आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व जन्म हुआ था। मान्यता है कि उनके जन्म पर ही गुरु पूर्णिमा जैसे महान पर्व मनाने की परंपरा को शुरू किया गया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरी तरह से महर्षि वेद व्यास जी को समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा कथा कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने अपने बाल्यकाल में अपने माता पिता से प्रभु दर्शन की इच्छा प्रकट की, लेकिन माता सत्यवती ने वेद व्यास जी की इच्छा को टुकरा दिया। तब वेद व्यास जी हठ करने लगे और उनके हठ पर माता ने उन्हें वन जाने की आज्ञा दे दी। साथ ही कहा कि जब घर का स्मरण आए तो लौट आना। इसके बाद वेद व्यास जी तपस्या हेतु वन चले गए और वन में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या की। इस तपस्या के पुण्य प्रताप से वेद व्यास जी को संस्कृत भाषा में प्रवीणता हासिल हुई। तत्पश्चात उन्होंने चारों वेदों का विस्तार किया और महाभारत 18 महापुराणों सहित ब्रह्मसूत्र की रचना की। महर्षि वेदव्यास जी को चारों वेदों ज्ञान था। यही कारण है कि इस दिन गुरु पूजने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा पर गुरुओं की कैसे करें उपासना? इस दिन केवल गुरु की ही नहीं अपितु परिवार में जो भी बड़ा है, अर्थात माता पिता भाई बहन आदि को भी गुरु समान समझना चाहिए। गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आती है। गुरु से मंत्र प्राप्त करने के लिए भी यह दिन श्रेष्ठ है। इस दिन गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए, साथ ही भेंट ही देनी चाहिए।